सिविल फॉर ऑल। इस वीडियो में मैं आपको OST का जो फुटिंग का रिंग होता है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, या स्टीरअप कह लीजिए उसके बारे में। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये हमारा एक व्यूअर के द्वारा क्वेश्चन था, उस पर बेस ये वीडियो है। उनका ये क्वेश्चन था कि ये जो आप कटिंग लेंथ देख रहे हैं 1.8 वो कहाँ से आया। दूसरा ये आपका जो 176/2 है वो कहाँ से आया। और उन्होंने मुझे ये चीज़ मैसेज भी किया है, उनका भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि 4 लेग स्टीरअप की कटिंग कैसे करते हैं, डिटेल में बताइए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपका जो OST यानी ओवरहेड टैंक या वाटर टैंक में 3 तरह के आपका लेग यूज होता है जनरली, 2 लेग, 3 लेग और 4 लेग। और ऐसे 1 लेग से लेके आपका 8 लेग तक ये आपका स्टीरअप्स होते हैं। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं 2 लेग जो सबसे ऊपर मैंने शो किया है उसमें 2 पैर हैं, ठीक है, यानी उसका 2 लेग है। और इस तरफ मैंने आपको 3 लेग स्टीरअप शो किया है, यानी उसको 3 पैर है जिसे मैंने टिक आउट भी किया हुआ है। और इसको 3 लेग या 2 लेग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 पैरेलल लेग होते हैं। 4 लेग को भी आप इसी तरह देख सकते हैं, उसमें 4 लेग है पैरेलली, और ये 2 लेग को मिला के बनाया जाता है, इसलिए 2 रिंग होते हैं। तो हमारा 4 लेग ही यूज होगा, इसलिए ये मैंने आपको अलग कलर से दिखाया था। तो ये आपका फाउंडेशन का प्लान है, उसका सेक्शन व्यू है, और साथ साथ उसका और भी सेक्शन व्यू है। तो ये अगर आप देखें ध्यान से, सबसे पहले तो मैंने आपको कॉलम रेड कलर से शो किया गया, जो सर्कल सर्कल करके फाउंडेशन प्लान में शो किया गया है। साथ साथ ये रिंग भी आपका शो किया है, जिसमें आज हम इसका स्टीरअप्स या रिंग निकालेंगे, जो कि 500/700 आप देख सकते हैं वहाँ लिखा हुआ है। और ये आपका सेक्शन व्यू में भी आप देख सकते हैं उसका वो चीज़ शो किया गया है। और यहाँ ये 10 mm का है, जो कि आपको मैंने रेड कलर का रिंग करके दिखाया है। और ये 4 लेग स्टीरअप्स है, और उसका सेक्शन कट के भी शो किया गया है। तो सबसे पहले देखिए टोटल हमारा सर्कल में बांधना है। तो सर्कल मतलब टोटल हमें कितना लेंथ में आपका फुटिंग का रिंग बैठेगा उसको हम निकाल लेते हैं। तो जब भी आपको कोई सर्कल रहेगा, अगर आपको उसको रेक्टेंगल में खोलना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई इंटू डाया। देखिए डाया यहाँ पे दिया नहीं है, रेडियस दिया है 3.5, तो हमेशा रेडियस का डबल होता है। तो 3.5 इंटू 2 7 मीटर हो जाएगा सेंटर टू सेंटर, यानी कॉलम के एक सेंटर से लेके दूसरे सेंटर तक। और ये डाया निकल गया, और डाया पाई का फॉर्मूला होता है 3.142 इंटू डाया। तो ये आपका टोटल लेंथ निकल आएगा 21.994 मीटर। हमें इतना लंबा आपका रिंग बांधना है। कितने स्पेसिंग पे बांधना है तो वहाँ आप देख सकते हैं डिज़ाइन ड्राइंग में 125 पे बांधना है, और इसीलिए हम इसको 0 mm में दिया है 125। तो इसको डिवाइड कर देंगे 0.125, क्योंकि ये मीटर में आया है तो हमारा नंबर आ जाएगा। तो 176 नंबर्स आ गया। और अभी हमने देखा कि 4 लेग के लिए आपका 2 लेग का यूज होता है, इसलिए हमने 2 कर दिया, तो 352 नंबर्स आ गया। तो इस तरह टोटल आपका 352 आ गया। अगर आपका रिंग का साइज दोनों अलग अलग है तो 176 का एक तरह का रिंग बनेगा और दूसरे तरह का 176। हमारे केस में दोनों रिंग का साइज सेम है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 352 नंबर्स आ गया। तो ये था आपका कितना नंबर्स आएगा। अब साथ साथ आप प्रैक्टिकल व्यू भी आप देख सकते हैं, रिंग कह लीजिए या स्टीरअप्स कह लीजिए, जो हमारा सर्कुलर इस तरह आपका यूज होता है या एस्टेब्लिश किया जाता है, एग्जीक्यूशन किया जाता है। तो अब देख लेते हैं एक रिंग का साइज हम जो 1.8 निकालते हैं वो कैसा आया। पहला तो हमारा डाउट क्लियर हो गया, दूसरा देखते हैं। तो उसी को हमने जो उसका सेक्शन था उसको हमने जूम करके दिखाया है, जो कि S1 था, जो कि हमने देखा था 10 mm का आपका शो किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए 2 कलर का रिंग भी बना दिया है, रिंग 1 और रिंग 2। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 500/700 का बीम है, 4 लेग बीम। तो अगर हमने यहाँ पर आपका एक तरफ से जो फाउंडेशन में दिया हुआ है 50 mm का कवर लिया है, यानी 50 ऊपर छोड़ा है 50 नीचे, ये 600 हो जाएगा। और इस तरफ हमने 25 छोड़ा है, तो ये हमने लिया है 450। तो 450/600 का हमने ये 4 लेग का रिंग कंसिडर किया, जैसा आप ऊपर वाले राइट साइड जो ऊपर है उसमें आप देख सकते हैं। और 4 लेग यानी हमने 2 रिंग को इस तरह इस्टेब्लिश किया है
तो जो तीनों के बीच में स्पेसिंग 150 रहेगा और हमें एक रिंग का 150 यानी 300 बाई 600 हाइट तो चेंज नहीं होगा, वो मिल जाएगा। तो हमें अगर कटिंग लेंथ निकालना है तो 300 + 600 + 300 + 600 यानी 1.8 ये यहाँ से आया। अगर हाँ, इसमें मैंने आपका जो बेंथ है वो कंसीडर नहीं किया है, आप उसे भी कंसीडर करें। तो इस तरफ ये 1.8 आ गया। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगा। अब 1.8 तो आ गया, लेकिन हमें टोटल लेंथ कितना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 1.8 इंटू टोटल नंबर हमें कितना रिंग बनाना है, 352 नंबर्स। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 633.6 मीटर आ गया। और एक रॉड का लेंथ हम 12 मीटर जानते हैं, तो 12 मीटर को इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें 52.3 यानी 53 नंबर्स ऑफ रॉड। और ये हम निकाल रहे हैं 10 mm रॉड के लिए 53 नंबर्स ऑफ रॉड। और 10 mm रॉड का एक बंडल में 8 रॉड होता है, ये चीज़ हम जानते हैं। तो 53 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी भी हम दुकान में ये नहीं बोलते कि हमें इतना नंबर्स ऑफ रॉड चाहिए, हमेशा बोलते हैं कि इतना हमें बंडल चाहिए, 8 mm का इतना बंडल, 10 mm का इतना, ऐसे सून। इसलिए हमने यहाँ 53 डिवाइडेड बाई 8 किया, क्योंकि 10 mm में 8 रॉड होता है एक बंडल में। तो 6.625 बंडल आ गया, यानी 7 बंडल हमें सिर्फ इस रिंग या स्टीरअप्स के लिए यूज होगा। हमें इतना इसका रिक्वायरमेंट होगा और हमें इतना लगेगा, इसीलिए हम कहेंगे कि हमें 7 नंबर्स ऑफ रॉड चाहिए। तो ये था ये टोटल इसका डाउट पर आपका वीडियो। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया हो। कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।